जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 6 पे है और चैप्टर नंबर 6 और एमडी कैट के हवाले से जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, ऑलमोस्ट 100 प्लस एमसीक्यूज़ हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एनएमडी कैट के लिए और एमडी कैट के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है जी, द फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ये ऑप्शंस इसलिए साथ साथ लगाए हुए हैं ताकि आप लोग जो है ना आपका कम टाइम में पूरी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अगला है विच इज़ द मालिकूल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मालिकूल ऑर्बिटल। O2 के होते हैं, N2 के भी नहीं होते, Br2 के भी नहीं होते हमारे पास और F2 के भी नहीं होते। आप ये चीज़ देख सकते हैं जो हमारे पास अगर टेक्स्ट बुक के अंदर आप जाते हैं ना तो ये देखें हमारे पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 2 मोर इलेक्ट्रॉन इन O2। ये देखें ये इस जगह पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक मेंशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, अगला टॉपिक का जो एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास है कि विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ नेट डाइपोल मोमेंट। हमारे पास SO2 की जो है ना डाइपोल मोमेंट होता है, इन बाकी सब का ज़ीरो है। और ये भी आप लोग जो है अपने इस टॉपिक पे जाके देख सकते हैं, जैसे कि लाइक हम इससे अगला टॉपिक हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट के अंदर आप ये बाकी जो है अपना स्टडी करें तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मेंशन है, ये देखें ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, CO2 का भी ज़ीरो है और उसके अलावा हमारे पास SO2 जो होता है उसका 1.61 होता है। इस तरह CS2 का भी ज़ीरो है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना एमसीक्यूज़ को आप वहाँ पे जाके बुक पे भी देख सकते हैं। उसके बाद अगला है द ड्राइविंग फोर्स आर मेक द बॉन्ड, कौन सी होती है, अटेन द नोबल गैसेज। वो नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करना चाहते हैं, इसलिए जो एटम है बॉन्ड बनाते हैं। अगला एमसीक्यूज़ है हमारे पास के एलिमेंट जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। हाइड्रोजन एटम जो अप्रोचेस जो एक दूसरे के केमिकल बॉन्ड के करीब आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं, तो तभी बॉन्ड जो है ना हमारे पास बनता है, रिपल्सिव फोर्सेस से बॉन्ड नहीं बनता। ये पहले पेज पे लिखा हुआ है। एटॉमिक रेडियस जो हाइड्रोजन का 37 है, ये पेरीमीटर से पता चलता है। आयोनिक रेडियस जो होता है ना वो डिक्रीज़ होता है देन इंक्रीज़, मतलब लेफ़्ट से राइट जाए ना तो ये लेफ़्ट से राइट पहले डिक्रीज़ होता है फिर इंक्रीज़ होता है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द जो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, इन तमाम के मुताबिक ये फर्स्ट है, क्योंकि इसमें देखें ना एक हाइड्रोजन एटम गैस एटम से हमारे पास वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जस्ट इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में निकलता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की तरफ जाते हैं, जैसे कि अब हमारे पास 10 क्वेश्चन है जी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में बॉन्ड लेंथ अथाइन की क्या होती है, तो ये हमारे पास 120 होता है। 154 जो होता है हमारे पास होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड में, और 133 होता है कार्बन डबल बॉन्ड में, और 120 होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड में। उसके बाद विच इज़ फॉलोइंग नॉट ऑक्टेट रूल, CO2 ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करता। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की जो है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तमाम एनर्जी जो है ना वो लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ करती हैं और अप टू डाउन डिक्रीज़ करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम, यानी हमारे पास जो अगर शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड होता है। आगे फिर दोबारा एमसीक्यूज़ आएगा, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, तो O2 हमारे पास जो यहाँ पे मेंशन है O2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी हमारे पास अगर O2 पॉजिटिव होता है, बल्कि नहीं, हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होता है वो O2 को होता है। ये ऑप्शन A ठीक है। जैसे कि ये देखें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, यानी हम वापस अपने उसी टॉपिक पे जाते हैं जहाँ से हमने ये इसका बॉन्ड ऑर्डर देखा था। टॉपिक था हमारे पास ये यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के स्ट्रक्चर के मुताबिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इस O2 का, वो हम वहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उससे हमारे पास आंसर आता है बॉन्ड ऑर्डर का। ये देखें हमारे पास बॉन्डिंग में कितने हैं 6 और एंटी बॉन्डिंग में कितने आ जाते हैं 2। अच्छा, इसमें 2 में आ जाएँ तो ये कितने बनते हैं, 6 - 2 आ जाता है, 4 / 2, तो आंसर आता है हमारे पास 2। लेकिन अगर ये O2 पॉजिटिव में आ जाए, ये भी चले जाएँ, तो हमारे पास 6 / 2
2 तो आंसर 3 आएगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन है ना ये वही ठीक है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा, O2 पॉजिटिव, बी ऑप्शन ठीक है। मतलब कि इसके अंदर ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने अभी आप लोगों को दिखाए हैं ना, ये ऊपर वाले ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, यानी ये रिमूव होने से पॉजिटिव हुआ तो फिर 6 रह जाएंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच इज़ द फॉलोइंग एज अ पोलर मालिक्यूल, तो वो हमारे पास मेथानॉल है, उसमें OH यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। अगला टॉपिक है जी ये शेप ऑफ अमोनिया और वाटर कौन सा, ये हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता चलता है sp3 है और CH4 मीथेन sp3 होता है तो एंगल 109 होता है। वेस्पियर थ्योरी में SO2 जो है वो SO2 3 हमारे पास है मालिक्यूल, तो इसमें जो शेप होती है वो एक बेंड मालिक्यूल होता है, ठीक है। आगे हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। 19 है कि मालिक्यूलर जो N2 होता है उसके अंदर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जो टॉपिक अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसमें अगर आप ये देखें तो हमारे पास इसके अंदर यहाँ पे जो नाइट्रोजन की डायग्राम है ना, नाइट्रोजन की, उस नाइट्रोजन की डायग्राम के मुताबिक आप अगर देखेंगे तो उसमें ये देखें ऑक्सीजन की डायग्राम और फ्लोरीन की डायग्राम ऑलमोस्ट सेम होती है। नाइट्रोजन है तो इसमें ये देखें इस जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाने से, वहाँ से हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, हमारे पास वो MCQs क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारे पास, मालिकुलर द बॉन्ड एंगल ऑफ द डिपेंड अपॉन, किस पे करता है, ये सब पे करता है, बॉन्ड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पे भी, एंटी बॉन्डिंग सब पे करता है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब मेन तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग करता है, लेकिन क्योंकि टाइप ऑफ बॉन्ड भी तो आ जाता है ना, कितने टाइप ऑफ बॉन्ड हो, सिंगल डबल ट्रिपल, तो उसके लिहाज से करता है। आगे SnCl2 ये वेस्पियर थ्योरी से एंगुलर शेप है, विच इज़ नॉट एज अ डाइपोल मोमेंट, इसमें CO2 हमारे पास नो डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ये 22 पे वैसे ही क्रॉस लगा हुआ है, वैसे ऑप्शन ठीक है, ये डी ऑप्शन ठीक है आ जाए। उसके बाद अगला है जी 23 MCQs, कहता है द आयोनिक कंपाउंड ए पॉजिटिव ए नेगेटिव फॉर्मेट लाइक, कैसे, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आयोनिक बॉन्ड बनते हैं ना, लाइक मैं अगर ए पॉजिटिव को Na कहूँ, Na तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और वो लूज़ जल्दी करेगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम, और बी जो है इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, खींचने की ताकत ज़्यादा है। तो लिहाजा हमारे पास इसमें ऑप्शन बी ठीक है कि पहले वाला आयोनिक बॉन्ड में होता ही ये है, जो पॉजिटिव वाला है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और बी वाले की क्या होती है, नेगेटिव की ज़्यादा, तो बी ऑप्शन ठीक है। नंबर ऑफ द बॉन्ड ऑफ द नाइट्रोजन ट्रिपल होता है, तो ट्रिपल नाइट्रोजन में होने के लिए 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। आगे है विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, नहीं ठीक, इसमें बी ऑप्शन ठीक नहीं है कि बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल हैव लो एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियस, जबकि ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि उसने नॉन करेक्ट कहा है, तो लिहाजा इस ऑप्शन को ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 एंगल होता है, कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड है जो आयोनिक करैक्टर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है आयोनिक करैक्टर में, तो आयोनिक हैलाइड के हवाले से अगर बात हैलाइड हैलोजन्स की बात करें तो HF, उसके अलावा विच इज़ द स्पीशीज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अच्छा कौन से होते हैं, O2 नेगेटिव इसमें अनपेयर्ड होते हैं। उसके अलावा हमारे पास देखें हमारे पास मालिकूल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, देखें ये लिखा हुआ है O2 नेगेटिव, क्या लिखा हुआ है O2 नेगेटिव। तो अगर मैं आपको उसी दोबारा क्वेश्चन की तरफ ले जाऊँ तो यहाँ लिखा F2 और O2 के अनपेयर्ड होते हैं, तो F2 ऑप्शन ठीक है, तो इसके मुताबिक ये हमारे पास ऑप्शन ये भी ठीक बनता है, जो F2 वाला, F2 भी ठीक है O2 नेगेटिव के बजाय। अच्छा, उसके बाद आगे है इफ़ द टू लोन पेयर आर प्रेजेंट इन द बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल, जो है हमारे पास मालिक्यूल रिड्यूस करता है। देखें आपको बात पता होनी चाहिए, पूरा जो वेस्पियर थ्योरी है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, वेस्पियर थ्योरी, उस पूरी थ्योरी का कंसेप्ट ये है कि लोन पेयर की जगह ज़्यादा होती है, बॉन्ड पेयर कम, किसी भी मालिक्यूल में लोन पेयर आ जाएँ तो बॉन्ड कम हो जाता है, और पानी का इसीलिए कम होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं। नोबल गैसेस जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसकी क्या होती है, इसमें नोबल गैसेस के मुताबिक कौन सी गैसेस है विच हैव इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इन देयर, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है क्यों ए ऑप्शन ठीक है, इस मुताबिक जो है ना हमारे पास वो कहता है कि ये वाली नहीं होना चाहिए, तो उसके मुताबिक फर्स्ट ठीक है। आगे वो कहता है कि द कोवलेंट बॉन्ड आर, कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड में मल्टीपल डायरेक्शन होती हैं। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास
पास क्योंकि आयोनिक में तो डायरेक्शन होती ही नहीं है। फार्मेशन, ये तमाम जो मालिक्यूल होते हैं ये किससे ऑक्टेट रूल नॉट ओबे नहीं करते। और हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एटम ड्यू टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। ये एमडी कैट आ चुका है पहले भी, 2019 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ये आपके चैप्टर नंबर जो 6 है ना टेक्स्ट बुक में, ये स्टार्ट में पहले पेज के साथ ही मेंशन है, वहाँ ग्राफ बना हुआ है। हाइड्रोजन जो जब H2 बन जाता है ना उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। अच्छा, एफ एटम आर ओबे द ऑक्टेट रूल, ठीक है, कौन सा करता है हमारे पास, यानी इसके मुताबिक वो हमारे पास नियोन के करीब करीब है। मैग्नीशियम बिकेम एज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे बनता है, लूज बाय 2 इलेक्ट्रॉन। देखें, नियोन बनाना है मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पे जो जिसके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हवाले से हम बात करते हैं, तो उसमें देखें मैग्नीशियम के हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में। अगर वो लूज़ कर दे तो वो हमारे पास लूज़ करने के बाद Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा और उसकी नोबल गैसेस की तरह जो है सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, ग्रुप नंबर 136 MCQs है। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 6 की थ्योरी के मुताबिक जो है आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ग्रुप नंबर 1 के मोस्टली। अच्छा, और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनक्रीज़ करता है नीचे और लेफ़्ट टू राइट कुछ भी नहीं करता, सेम रहता है। आयोनिक बॉन्ड आर होते हैं नॉन डायरेक्शनल। 39 में कहता है साइज एटम जब अनाइन का है वो इंक्रीज़ इसलिए करता है क्योंकि जब किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें रिपल्शन बढ़ जाती है। 40 है जी हमारे पास, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम आर डिक्रीज। अच्छा, अब अगर किसी भी MCQs की आपको मेन डिटेल चाहिए तो आप कमेंट मेंशन करें या मुझे व्हाट्सअप करें वो कि मुझे इसमें मज़ीद बता दें कि यह ऑप्शन क्यों ठीक है, तो मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम आर डिक्रीज बाय, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों किसी एटम की डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ द एटॉमिक साइज़। यानी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कम होती है, हम देखें वो इस वजह से कि जब एटम का साइज़ बढ़ जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो हमारे पास सबसे ज़्यादा नोबल गैस, डी ऑप्शन ठीक है। 42 MCQs है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है लेफ़्ट टू राइट इसलिए क्योंकि वो इंक्रीज़ करता है न्यूक्लियर चार्ज। इन तमाम के मुताबिक अगर हम ये देखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर 1 क्यों ठीक है, क्योंकि अगर हम इनमें देखते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पे जितना साइज़ छोटा होगा उसके मुताबिक उतना ही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद है 44 MCQs है, द ग्रुप ऑफ द एटॉमिक जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ करता है डाउन टू ग्रुप, क्यों, क्योंकि उसमें शेल आ जाते हैं, ऊपर से नीचे शेल बढ़ते हैं। अच्छा, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब एम्प्टी जो है ना हमारे पास डी फैल मतलब डी जो है हमारे पास फील्ड ऑर्बिटल करता है, एनर्जी रिलीज़ होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में और आयोनाइजेशन एनर्जी में चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ़्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज़ है, मैंने पहले ही बताया। डाइपोल मोमेंट का ये है कि द डिग्री ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज नो एज द डाइपोल मोमेंट, या हम ये भी कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस भी हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। उसके अलावा आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ क्रिप्टॉन के करीब करीब कौन है, ब्रोमीन, क्योंकि ये 35 मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन मजीद गेन कर लेगा तो 36 हो जाएगा, तो ये आलमोस्ट जो है ना क्रिप्टॉन क्योंकि 36 होता है, ये देखें क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है ना वो 36 होता है, वो कंप्लीट फील्ड होता है 2 2 8 18 36, उसके मुताबिक ये जो है ना हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद द टेंडेंसी ऑफ द हमारे पास अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेयर पर इटसेल्फ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। उसके बाद 50 MCQs के मुताबिक जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑप्शन बनता है, जो डिफरेंस फाइंड करते हैं हम किसी भी प्रिंसिपल के मुताबिक कि कौन सी वैल्यू है। अच्छा, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इन तमाम एलिमेंट के मुताबिक ऑर्डर देखें, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। आगे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर हमारे पास 1.7 से ज़्यादा होगा तो आयोनिक, अगर कम होगा तो कोवलेंट। अच्छा, कोवलेंट के हवाले से वो क्या कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो नॉन पोलर हों, तो नॉन पोलर हमेशा वो होते हैं जो सेम एटम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो, तो सी ऑप्शन है। 54 MCQs है, कहता है अगर एटॉमिक नंबर एलुमिनियम का 13 हो, व्हेन द आयोनिक बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एटम के साथ बने, और उस नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन कितने लूज होंगे, अगर हमारे पास एलुमिनियम का 1 एटम इज़ तो कितने होंगे, हमने ये नहीं देखना, हमें पता है कि एलुमिनियम ऑक्सीजन का ये बॉन्ड बनता है, Al2O3 बनता है, तो इसके मुताबिक हम देखें Al2O3 के मुताबिक क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 लूज़ होंगे, ये देखें हमारे पास मेंशन भी है।
अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद आ जाता है द आयोनिक बॉन्ड जो हमारे पास ये बना है M2S जो है 3, ये किस तरह, ये ऊपर वाले मालिक्यूल को ही रिप्रेजेंट करता है। ऊपर वाला देखें ना, एल्यूमिनियम है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ द एल्यूमिनियम 13 है। व्हेन द एटॉमिक आयोनिक बॉन्ड बनाए विद ऑक्सीजन एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से कितने लूज हुए हैं, तो एल्यूमिनियम से हमारे पास 3 लूज होते हैं। और जबकि ये वाला कंपाउंड M2S थ्रू ये इससे मिलता जुलता है, तो इसके मुताबिक ये एल्यूमिनियम एलिमेंट बनता है। 56 है कि हमारे पास ये आयोनिक बॉन्ड नॉन मेटल आमतौर पे जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, यानी बॉन्ड फार्मेशन की मेटल के साथ ज़्यादा आयोनिक बनाती है, यानी नॉन मेटल ग्रुप नंबर 7 और ये ग्रुप नंबर 1 मेटल के साथ आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। ये जो पूरा कोवलेंट बॉन्ड दिया था ना, ये लेवस ने और कोसेल की थ्योरी थी। और नंबर ऑफ जो हमारे पास पेयर है ना, पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर पेड इलेक्ट्रॉन टेट्रा क्लोराइड के अंदर वो 4 CCl4 में 4 होते हैं ना। आगे हमारे पास है कि पोलर बॉन्ड कौन सा है इन सब में, HCl है। आगे मल्टीपल इसमें कौन सा है, यानी मालिक्यूल जो है, मालिकुलर विच है मल्टीपल बॉन्ड। सबसे ज़्यादा बॉन्ड के हवाले से अगर बॉन्ड की बात करें तो ये सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप बताएं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ओ नेगेटिव में, क्योंकि देखो ये इसने ऑलरेडी ही इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो इसके मुताबिक ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक होगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो अफिनिटी होती है ना, वो सेकंड मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले भी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज, जब मजीद इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ऑलरेडी मोनो नेगेटिव आयन और उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि वो एंडोथर्मिक हो जाता है। नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्शन करनी होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, ऐड करने से एनर्जी हमारे पास एंडोथर्मिक हो जाती है। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ बेंजीन रिंग। बेंजीन में कितने होते हैं ये आप लोगों को पहले ही पता है, 3 अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। उसके बाद अगला है जी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी होती है, कोवलेंट। उसके बाद है जी प्रिडिक्ट करें द मालिक्यूल विच इज़, इसके मुताबिक कौन सा, ये मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है, इसकी शेप ये बी ऑप्शन बनती है। फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ अ पोलर NH3 है। आप कहता है ये 2 कंपाउंड दिए हुए हैं। पहले वाला देखें, ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड दे रहा है, AlC3 भी आयोनिक दो, तो हमारे पास इस ऑप्शन में देखें, कहता है पहले वाला कहता है आयोनिक है, दूसरा कोवलेंट, दूसरा कहता है पहले वाला कोवलेंट, दूसरा बी कोवलेंट है, तीसरा कहता है बोथ आर आयोनिक है। और उसके बाद हमारे पास कहता है नन ऑफ दीज, कहता है देखें BeCl2 है हमारे पास, तो ये कौन सा आयन दे रहा है हमारे पास, और प्लस CaCl3, तो हमारे पास वो मेंशन कर रहा है आयोनिक कंपाउंड कर रहा है AlCl3 और BeCl जो 2 है बेरियम क्लोराइड। तो इसके मुताबिक जो ऑप्शन बनता है ना, उसमें तो ये है कि हमारे पास कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनना चाहिए आयोनिक आना चाहिए, या अगर हमारे पास बेरियम क्लोराइड का आप चेक कर लें कि वो आयन होता है मेरे ख्याल में, तो इस आयन की वजह से तो फिर वो जो नन ऑफ दिस ऑप्शन ठीक बनता है। इसको एक इस MCQ इसको डिस्कस कर लेते हैं लेटर, मतलब इसको ना हम बना के चेक करते हैं स्ट्रक्चर, तो एट द एंड पे इसको डिस्कस करते हैं कि बेरियम क्लोराइड का कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं और कितने गेन करता है, इस हिसाब से हम चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है पाई बॉन्ड की जो है ना नाइट्रोजन के मुताबिक जो है उसमें 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है। बताएं इसमें पोलर कौन कौन से हैं, तो ये A ऑप्शन और 3 ऑप्शन है। उसके अलावा विच इज़ द मालिक्यूल जो है हमारे पास शेप ऑफ द वाटर टेट्राहेड्रल। अगला क्वेश्चन है 70 कहता है द हाईएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है इन सब के मुताबिक, तो ये लास्ट ऑप्शन ठीक है हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर ऑप्शन देखें सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन और यहाँ पे ID नेगेटिव देखें, हमारे पास आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, लेफ़्ट टू राइट किया था आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इंक्रीज होती है एलिमेंट के मुताबिक। उसने कहा है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज़्यादा हमारे पास होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। सोडियम तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अच्छी नहीं होगी। क्लोरीन से ज़्यादा आयोडीन की होगी, तो ये D ऑप्शन ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाए हमारे पास आयोडीन में ये है कि आयोडीन अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो हमने पढ़ा हुआ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है सेकंड वो ज़्यादा होती है, फर्स्ट क्या होती है कम। इस तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी सेकंड ज़्यादा होती है और फर्स्ट क्या होती है कम।
इसी तरह आगे 71 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक O2 है और ऑक्टाहेड्रल के मुताबिक SO2 है। और उसके मुताबिक कौन सा ऐसा इसमें टॉपिक ठीक है जो नहीं ठीक को नॉट करेक्ट। ए क्योंकि बॉन्ड बनते हुए हमेशा एनर्जी जो है ना रिलीज़ करता है और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज़ीरो होती है जब बॉन्ड बन जाता है, तो ये ऑप्शन ठीक होने चाहिए थे जैसे मैंने बोले हैं, लेकिन उस मुताबिक ये गलत हैं। 74 है ऑप्शन के मुताबिक सिंगल जो प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की यानी कहता है विच इज़ नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, तो इसके मुताबिक सी ऑप्शन ठीक है। ऑर्डर के मुताबिक ये सही बनता है क्योंकि उसने एटॉमिक रेडियस है। रेडियस देखें ना, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं। हम पहले ये देखते हैं कि ऑलरेडी इनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से कितना का इफेक्ट पड़ जाएगा, उसके मुताबिक हम देखते हैं। तो हमें पता है ना भी इलेक्ट्रॉन की बात करें वैसे भी देखो ना, तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम का साइज़ बड़ा है, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम आता है। अगर कितने भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करें तो क्योंकि सब में लूज़ हुए हैं तो लिहाजा हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। तो इसमें क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, इसमें 2 हुए हैं, तो सोडियम फिर बड़ा हो जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द आयनिक करैक्टर, सबसे ज़्यादा इसमें HF है और वैसे CF2 का होता है। अच्छा, उसके बाद फॉलोइंग एज अ एलिमेंट इज़ अ मोर मेटेलिक करैक्टर, वो CS है, यानी ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इसका करैक्टर होता है। अगला कहता है विच इज़ नॉट एज रिलेटेड, कौन सी इसमें बात ठीक नहीं है, कहता सारे के सारे जो है ना हमारे पास। उसके बाद अगला ऑप्शन है जी विच इज़ नॉट करेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट, जो कौन सा ऐसा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हमारे क्लोरीन और फ्लोरीन वाला, ये बी ऑप्शन। कहता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है हमारे पास, BF3। और उसके बाद बताता है कौन सा करेक्ट है इसमें, A और 4। A है हमारे पास, ये वाली शेप होती है और क्योंकि BF3 से ये मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर है। अच्छा, और उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, CCl4 में टेट्राहेड्रल शेप होती है, ठीक लिखा हुआ है। 82 में PH4 पॉजिटिव है, तो इसमें बताएंगे कितने परसेंट आयोनिक और डेटिव कोवलेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। PH4 अमोनियम हाइड्रोनियम आयन यानी NH4 उससे मिलता जुलता है, तो इसमें क्योंकि हमें वैसे ही पता है कि इसके अंदर एक हिस्सा जो होता है कोवलेंट का और 3 हिस्से को डेटिव कोवलेंट बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसे हम कहते हैं वो होगा, तो वो हमारे पास इसके ऑप्शन बनता है D ऑप्शन, ठीक है। 75-30% हमारे पास होता है। और बाकी अगर हमारा इस MCQs को हम चेक भी कर लेते हैं, लाइक हमारे पास ये ऑप्शन है, तो हम इसमें इसको गूगल से सर्च कर लेते हैं और अगर हम यहाँ से देखते हैं कि कौन सा जो बॉन्ड होता है, तो कोई ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सम टाइम आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करें, तो उसको चेक भी कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों को 100% श्योरिटी हो कि ये ठीक है कि नहीं है जी। उसके बाद हमारे पास इस ऑप्शन को जो हमने PH4 की बात करते हैं ना पॉजिटिव में, तो इसमें साथ लिखा हुआ डेटिव बॉन्ड करैक्टर, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड यानी जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं और कोवलेंट बॉन्ड का करैक्टर है, तो ये हमारे पास ऑप्शन D ऑप्शन ठीक बनता है। हम इसको चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे PH3 है तो वो 75% आ जाता है, H पॉजिटिव 25, हाइड्रोजन हमारे पास कोवलेंट भी देता है, आयोनिक भी देता है, तो उस वाले से वो 25 ऐड होकर टोटल हमारे पास इस तरह परसेंटेज आती है। अच्छा, नॉन डायरेक्शनल क्यों होगा, नॉन डायरेक्शनल आयोनिक बॉन्ड होता है, तो आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल D ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है द स्पीशीज़, हमारे पास द स्पेस ऑफ विल बी बॉयल एज जो लीस्ट टेम्परेचर पे कौन सा होता है, CH4 मीथेन गैस है हमारे पास, कौन सी चीज़ है जो कम टेम्परेचर पे। अगला ऑप्शन है जी वेस्पियर थ्योरी के मुताबिक कौन सी बात ठीक नहीं है, तो ये ऑप्शन 3 ठीक नहीं है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर। हमारे पास सबसे पहले आता है लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर और एंड पे आता है बॉन्ड पेयर। उसके बाद 86 MCQs के मुताबिक AB3 जो टाइप मालिक्यूल होता है वो SO2 आता है, इसमें एक लोन पेयर होता है, लिहाजा इस वजह से ये उसमें आता है। उसके बाद वेस्पियर थ्योरी के मुताबिक आइसो स्ट्रक्चर के कौन सा ये स्ट्रक्चर है, बोथ B एंड C। B जो है हमारे पास उसमें SO3 LC3 भी आता है और उसके अलावा हमारे पास C भी आता है इसी में। उसके बाद आता है जी अंडरस्टैंड करें कंप्लीट वेस्पियर थ्योरी के मुताबिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT के मुताबिक जो केमिकल बॉन्ड होता है ना उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिड्यूस करते हैं, तो उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो वो आपने बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कि पाई बॉन्ड प्रोड्यूस करता है बाय हेड टू। देखें ऑप्शन A 1 और 3 ठीक है। क्यों ठीक है, 1 में वो कहता है कि पाई बॉन्ड बनता है हेड हेड ओवरलैपिंग ऑफ,
ठीक है, कौन सी, ये होता है पैरेलल ओवरलैपिंग। और 3 में कहता है कि हाईली पैक्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई बॉन्ड, अच्छा, ऑफ द पाई बॉन्ड, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन आर हाईली पैक्ड होते हैं बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्ड इन पाई बॉन्ड, ठीक है। नहीं, ये ऑप्शन 3 तो ठीक नहीं है, मतलब नॉट करेक्ट क्या उसने पूछा, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन अ वीबीटी के मुताबिक। देखें पहला ऑप्शन देखें, पाई बॉन्ड इज़ प्रोड्यूस बाय हेड ऑन आ ओवरलैपिंग, हेड से ओवर यानी एक तो होता है हेड, आगे क्या होता है पैरेलल या हमारे पास इंटर न्यूक्लिया, ये 2 चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर क्योंकि हमारे पास ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है तो पाई बॉन्ड इज़ मोर जो है कम्पैक्ट बॉन्ड देन अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक बनता है, देखें आपको इसमें बारे में मैं इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, तो वो होता है ऐसा बॉन्ड जो हमारे पास 2 एटम के न्यूक्लियस के दरमियान बने, और पाई बॉन्ड कहते हैं जो पैरेलल साइड ओवरलैपिंग से बने, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। ये चीज़ आपने याद रखनी है, और पूरी वीबीटी सिग्मा और पाई बॉन्ड को ही एक्सप्लेन करती है और इसके अलावा नहीं करती। 89 MCQs के मुताबिक द टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन कितने होते हैं, ये आप अगर चेक करें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं। बेंजीन C6H12 होता है उसका स्ट्रक्चर बनाए, तो ये आपको पता है 3 अल्टरनेटिव सिंगल पाई बॉन्ड आ जाते हैं, तो उसके अलावा 12 and 3 आ जाता है ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अगर हम पाई बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है ना कि बेंजीन के 2 कार्बन के दरमियान 1 पाई बनता है, डबल बॉन्ड होता है ना, तो 2 कार्बन होंगी तो उनके दरमियान 1 पाई, तो हर 2 कार्बन के दरमियान क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है यानी 6 कार्बन है टोटल, तो 6 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड कितने हुए, 3, तो उनके दरमियान बॉन्ड भी 3 है डबल, तो फिर पाई बॉन्ड भी 3, तो बाकी सिग्मा हो गए सारे सिग्मा, क्योंकि जहाँ पाई बनता है वहाँ सिग्मा भी बनता है, तो सारी कार्बन के दरमियान सिग्मा बना 6 और 6 हाइड्रोजन के दरमियान बना गया, तो ये टोटल हमारे पास हो गए 12। आगे आगे है 90, हाउ मैनी बॉन्ड ऑफ द हाइड्रोजन आर साइनाइड 2 होता है। उसके बाद है जी एन दोनों की ज्योमेट्री बताएं, एंगुलर और टेट्राहेड्रल। अगला ऑप्शन है कि द शेप बताएं जिसके अंदर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिस्क्राइब द ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी विदाउट द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किसको हम नहीं बता सकते। देखें अगर हम इसके मुताबिक ये बात करें शेप के हवाले से कि कौन सा इसमें है, तो हमारे पास N2 किसी उसको N2 की जो हमारी शेप है ना उसको हम बता सकते हैं किसके अंदर, उसकी शेप को प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात उसने कहा है मॉलिक्यूल विच कैन नॉट डिस्क्राइब द बेसिस ओनली वीबीटी विद आउट कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम उसके अंदर कंसेप्ट ना लेके आएँ तो उसके विदाउट कंसेप्ट हमने मतलब नहीं बयान कर सकते। तो देखो अगर हम इसके मुताबिक देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन की हमने एग्जांपल दी हुई थी और वीबीटी के मुताबिक उसको कर सकते हैं। क्लोरीन को भी हम कर सकते हैं, क्लोरीन पाई बॉन्ड देता है और ये क्या देता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड देता है। अमोनिया में लोन पेयर होते हैं तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम आता है अमोनिया के अंदर एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो लोन पेयर था ना उसके बारे में कोई भी वीबीटी ने बात नहीं की थी। तो ये सबसे ऑप्शन मेन प्रॉब्लम है बी ऑप्शन। अच्छा उसके बाद नॉन डायरेक्शनल कौन सा होगा हमारे पास, नॉन डायरेक्शनल ऑफ द ऑर्बिटल, तो इधर 3p है हमारे पास और उसने लिखा विच इज द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर नॉन डायरेक्शनल। अच्छा इसके मुताबिक 3p हमारे पास y क्यों है हमारे पास जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो देखें s की तो हर तरफ ऑर्बिटल की डायरेक्शन होती है, px की p एक्सेस यानी हमारे पास लूप आ जाता है, 3py है। तो हमारे पास अबव द एक्सेस देखते हैं तो हमारे पास ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है एस ऑर्बिटल। तो ये आप ये चैप्टर जो है ना उसका क्वेश्चन है हमारे पास 5 का। तो उसके बाद हमारे पास रहता है कार्बोनाइल कंपाउंड विच है कार्बन एज अ हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन एटम जो होता है ना कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसमें sp2 आता है यानी कार्बोनाइल होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है बी। उसके बाद आप ये देखें 30 मिनट के अंदर आपका 100+ MCQs होने जा रहा है, बस 2-3 MCQs रह गए हैं, उसके बाद ये सारा हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास 95 MCQs है कि बॉन्ड जो है ना लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है। तो ये टेबल बना हुआ है आपकी बुक में, उसके मुताबिक आप देख लीजिएगा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, और मेरे के मुताबिक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ठीक है और या इसको देख लीजिएगा। उसके बाद करेक्ट बताएं जिसमें लेंथ मैं आपको बता देता हूँ, सिंगल की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, डबल की कम और ट्रिपल की सबसे कम हो जाती है। उसके बाद आती है CF6 के मुताबिक वेस्पियर थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल बनता है। और उसके अलावा फिर अगला क्वेश्चन है जी बताएं इसमें से कौन सा MCQs है जो कि अफेक्ट डालता है हमारे पास। तो इसमें कोई भी MCQs ठीक नहीं है, मतलब
उसके मुताबिक ठीक है, यानी प्रॉपर्टी एट द रेट तो सोलेबिलिटी यानी बॉन्डिंग के हवाले पे, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसके अलावा सोलेबिलिटी। अच्छा, उसके अलावा यानी को कहता है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नॉट करेक्ट हो, यानी वो ठीक ना हो। तो क्योंकि ये सारे करेक्ट लिखे हुए हैं तो लिहाजा ये सारे हो सकते हैं, मतलब इसके मुताबिक नन ऑफ दीज है। साइंटिस्ट आर स्टडी द कंपाउंड विच आर एटम हैज़ अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, किस चीज़ की हमारे पास वैल्यू हाईएस्ट होती है सबसे ज़्यादा। तो ये ऑप्शन हमारे पास देखते हैं कि किसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा बॉन्ड में बिटवीन द टू लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, व्हाट विल द टाइप ऑफ द बैंड पॉसिबल ऑफ द एटम। इसके मुताबिक आयोनिक बॉन्ड होता है ना, आयोनिक बॉन्ड, आपको आयोनिक बॉन्ड में जो पहला होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, आखिरी हमारा MCQs है कि इस कंपाउंड के मुताबिक जो रिंग है ना, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यानी बेंजाइल क्लोराइड कार्बन के अंदर जो हैलोजन होता है ना एंड बेंजीन रिंग, इसके दरमियान कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देखें, sp3 होगी। जो हैलोजन होता है ना वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू लगा होता है बेंजीन के साथ, बेंजीन में तो डबल ट्रिपल आ सकता है, लेकिन वो हमारे पास बेंजाइल की बात करें ना, कार्बन एटम जो यानी बेंजाइल क्लोराइड द कार्बन एटम बिटवीन द कार्बन हैलोजन एटम एंड आ बेंजीन, जो बेंजीन और उसके जो बेंजाइल क्लोराइड की जो कार्बन होती है ना, जो बेंजीन के साथ अटैच होती है, वो कौन सी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन देती है, और वो हमारे पास sp3 देती है या sp2। इन दोनों को आप स्टडी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना के बेंजाइल क्लोराइड का पहले स्ट्रक्चर बनाएं और साथ हाइब्रिडाइजेशन अटैच करें, आप चेक कर लें। तो मेरे ख्याल में इन दोनों में से एक कोई ऑप्शन हो सकता है। sp2 है, आप बेंजाइल क्लोराइड बनाएं। हम इसको जो है ना इसका एक शॉर्ट वीडियो के अंदर इसको डाल देंगे, इसका दोनों स्ट्रक्चर, आप वहाँ से इस MCQs को स्टडी कर सकते हैं विद स्ट्रक्चर। अच्छा जी, तब तक दवाओं में याद रखिएगा कुछ 1-2 MCQs में जिनमें अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो वो क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रा करके सीखने वाले हैं तो वो उनको स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो उसके साथ आपको समझ आ जाएगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।